अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप स्टूडेंट हैं जर्मन लैंग्वेज के, ठीक है, आप आइंस आसवाई या स्पेशली आप बे आइंस जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज तो आपको जरूर सीखनी ही सीखनी है, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे देर से सीखें या पहले सीख लें। अगर पहले सीख लेंगे तो अपना वक्त बचा लेंगे और पैसे भी बचा लेंगे, ठीक है। वो क्या सीखना है आपने? वो आपने सीखना है 4 जर्मन केसेस। सीधी बात है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आपको 4 जर्मन केसेस की समझ आ जाती है तो आप तमाम मतलब कि जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज A1 है, A2 है, B1 है, वो तमाम जर्मन कोर्सेज भी आप पास कर सकते हैं और फर्दर आगे B2 या C1 C2 की लेवल की तरफ भी अगर जाना चाहें तो वो भी खुशी से आगे जा सकते हैं। लेकिन 4 जर्मन केसेस कहने के कंडीशन है, एक शर्त है मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे साथ आप कैसे सीख सकते हैं? हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने मतलब 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का मतलब है 100 डेज के नाम से उस प्लेलिस्ट का नाम है भी 100 डेज का मतलब है मतलब कि उसमें आपको तमाम लेसन यानी 4 जर्मन केसेस हैं, एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले उसमें आपको नॉमिनेटिव के जुमले केस मिलेगा नॉमिनेटिव है क्या, फिर अक्यूजेटिव, फिर डाटिव और गेनेटिव, ठीक है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे और जरूर करना चाहिए आपको कि भाई ये टोटल 4 जर्मन केस है। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव भी अगर हो जाए ना तो मैं कहता हूं बड़े आराम से आप कर सकते हैं। गेनेटिव तो वैसे बहुत ईजी है, क्या ख्याल है? ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिएगा एक सीक्वेंस के साथ ये 4 जर्मन केसेस को सीखने के लिए, ठीक है। ओके, आज हमने जुमले बनाने के लिए जो वर्ब लिया है वो है फारन। फारन वर्ब का मतलब होता है जाना, लेकिन कैसे जाना? किसी ट्रेन के साथ, किसी ट्रांसपोर्ट के साथ जाना, बाई व्हील ट्रेन के साथ जाना, बस के साथ जाना, गाड़ी के साथ जाना, मोटरसाइकिल के साथ जाना, साइकिल के साथ जाना, तो आप ये फॉरेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ना आपके सामने इसके कुछ इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं जो रोजमर्रा डेली रूटीन में बोलते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है जी। आज का पहला जुमला है कि मैं हर रोज काम पर जाता हूं। अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि भी मैं हर रोज काम पर जाता हूं, तो ये बनेगा इशफार। क्या बनेगा जी? इशफार, ठीक है जी। मैं जाता हूं यानी ड्राइव करके जाता हूं। फॉरेन का मतलब होता है जाना। एक वर्ब है गेहन। गेहन का मतलब भी जाना होता है, लेकिन फॉरेन का मतलब जब आप फॉरेन वर्ब यूज करेंगे ना, इसका मतलब आप बता रहे कि जी मैं ड्राइव करके जा रहा हूं, सही है। इशफार ये डंठाक, इशफार ये डंठाक, मैं हर रोज जाता हूं सुर आर बाइट, काम पर, सुर आर बाइट, मैं हर रोज काम पर जाता हूं, ठीक है जी। बाइशबिल आप ये कैसे मित देमबूस कह सकते हैं। मैं हर रोज मित देमबूस का रहता बंदा, मित देमबूस, मैं हर रोज बस के साथ काम पे जाता हूं। इशफार jeden Tag zur Arbeit mit dem Bus, ठीक है। या मित देमबूस आप पहले भी लिख रहे हैं, इशफार मित देमबूस zur Arbeit दोनों तरह से ठीक होगा, सही है। अच्छा, अगला जुमला है हम कल लाहौर जाएंगे। हम कल लाहौर जाएंगे। वी आर फारन मॉर्गन nach लाहौर, क्या बनेगा जुमला जी? वी आर फारन मॉर्गन, ठीक है जी, nach लाहौर, हम कल लाहौर जाएंगे। वी आर फारन मॉर्गन nach लाहौर, हम कल लाहौर जाएंगे, ठीक है। ओके, ये nach डाटिव प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने बताया कि आपको वो 4 जर्मन केसेस सीखने हैं, ठीक है। तो ये nach डाटिव प्रेपोजिशन भी 4 जर्मन केसेस में जाके आप तफसील से सीख सकते हैं। ओके, अगला जुमला है कि मुझे साइकिल चलाना पसंद है, यानी साइकिल के साथ जाना पसंद है, ये कह सकते हैं। इशफार गेर्न विद देम फाराज, इशफार, क्या कहेंगे जी? इशफार, ठीक है। ओके, इशफार गेर्न, ठीक है, गेर्न मित देम फाराज, मित देम फारा, ठीक है। ओके, फारा, इशफार गेर्न मित देम फारा, मुझे साइकिल के साथ जाना पसंद है। अब यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है ना आपका मित, ये भी डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। ओके, और इसके ठीक है मित डाटिव प्रेपोजिशन है, इस वजह से इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 फारा 10 डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। समझा रही मेरी बात आपको? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, पहली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है कि विदाउट 4 जर्मन केसेस यू विल नॉट बी एबल टू पास योर एग्जाम B1, क्योंकि आपका असल मकसद तो गोल यही, जर्मन जबान देखें हर बंदा बोल लेता है, बातचीत हर बंदा कर लेता है, लेकिन मकसद क्या है? हमें B1 का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, मैं B1 हमें पास करना है। अच्छा जी। ओके, अगला जुमला है मैं आज नहीं जा रहा। इशफारे होइटे निस्ट है, यानी कि मैं आज ड्राइव करके नहीं जा रहा, तो ये बनेगा इशफार, हाँ जी, इशफारे होइट निस्ट, ठीक है। आज मैं नहीं जा रहा यानी मैं ड्राइव करके नहीं जा रहा, ठीक है। ओके,
ओके, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, क्या बनेगा? Ich fahre nach Hause, हैं, क्या बनेगा जी? Ich fahre, ठीक है जी, ich fahre nach Hause का मतलब है कि मैं घर जा रहा हूं, ich fahre nach Hause, हैं, मैं घर जा रहा हूं। वो अगला जुमला है कि वो ट्रेन के साथ सफर करता है या ट्रेन के साथ जाता है, er fährt mit dem Zug, हैं, क्या जुमला बनेगा जी? er fährt, ठीक है जी, er fährt, ओके, er fährt mit dem Zug, वो ट्रेन के साथ सफर करता है, er fährt mit dem Zug, ठीक है, ओके। इसके बाद है क्या आप टैक्सी के साथ सफर करते हैं या टैक्सी के साथ जा रहे हैं? fahren Sie mit dem Taxi, या क्या बनेगा? fahren Sie, हैं, fahren Sie mit dem Taxi, हैं, क्या आप टैक्सी के साथ जा रहे हैं या टैक्सी के साथ जाएंगे? अच्छा, ओके। वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, यानी वो छुट्टियों पर जा रहे हैं ड्राइव करके, ठीक है। Sie fahren in den Urlaub, क्या बनेगा जी? Sie fahren, ठीक है, Sie fahren in den Urlaub, ठीक है। Urlaub का मतलब है कि वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मैं अकेला सफर करता हूं या मैं अकेला ड्राइव करता हूं, हैं, ये भी आप कह सकते हैं। Ich fahre allein oder ich fahre nicht allein, मैं अकेला सफर नहीं करता, ठीक है। Ich fahre nicht allein, nicht N-I-C-H-T होता है ना, N-I-C-H-T, ich fahre nicht allein, हैं, मैं अकेला सफर नहीं करता। अगर आप कहते हैं जी मैं अकेला सफर करता हूं तो फिर कहेंगे ich fahre allein आ जाएगा, फिर सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है के उसके बाद कि मैं शहर के अंदर से ड्राइव करके जा रहा हूं, मैं शहर के अंदर से ड्राइव करके जा रहा हूं, ठीक है। Ich fahre durch die Stadt, क्या बनेगा जी? Ich fahre durch die Stadt, है, Stadt, मैं शहर के अंदर से जा रहा हूं। Ich fahre durch die Stadt, मैं शहर के अंदर से जा रहा हूं। उसके बाद अगला जुमला है कि मैं जल्दी घर जा रहा हूं, यानी कि तेजी से घर जा रहा हूं, ठीक है। Ich fahre schnell nach Hause, क्या बनेगा जी? Ich fahre, ठीक है, ich fahre schnell nach Hause, है, मैं जल्दी से घर जा रहा हूं, ich fahre schnell nach Hause, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है कि वो काम पर जाता है, ठीक है, और वापस आता है, वो काम पर जाता है। Er fährt zur Arbeit, क्या बनेगा जी? Er fährt zur Arbeit, हाँ जी, वो काम पर जाता है, ठीक है जी। Und zurück, और वापस आता है, यानी ड्राइव करके जाता है और ड्राइव करके वापस आता है, ठीक है। Er fährt zur Arbeit und zurück है, zurück का मतलब होता है कि वापस आना, ठीक है। ओके, er fährt zur Arbeit, वो काम पे ड्राइव करके जाता है, und zurück, और वापस आता है, ठीक है जी। क्या तुम आज शाम ड्राइव करके जा रहे हो? क्या तुम आज शाम को ड्राइव करके जा? Fährst du heute Abend, हैं, क्या बनेगा? Fährst du, ठीक है, Fährst du heute Abend, हैं, क्या तुम आज शाम को ड्राइव करके जा रहे हो? Fährst du heute Abend, ठीक है। ओके, हम दोस्तों के साथ समंदर पर जा रहे हैं, Wir fahren mit Freunden, क्या बनेगा जी? Wir fahren, ठीक है जी, Wir fahren, हम जा रहे हैं, mit Freunden, हैं, दोस्तों के साथ, mit Freunden, हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। झील पर या समंदर पर क्या है? ans Meer, हैं, क्या बनेगा जी? ans Meer, है, समंदर पर या झील पर जा रहे हैं, ठीक है। Wir fahren mit Freunden, हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, झील पर जा रहे हैं, ठीक है। वो जर्मनी जा रही है, ड्राइव करके जा रही है, तो क्या बनेगा? Sie fährt nach Deutschland, है, वो जर्मनी जा रही है, Sie fährt nach Deutschland, आज का जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। Sie fährt nach Deutschland, वो जर्मनी जा रही है, Sie fährt, ठीक है, ओके, Sie fährt nach Deutschland, है, ओके, Deutschland, वो जर्मनी जा रही है। अच्छा, ये हो गया। अगर आप जर्मनी फर्स्ट करें जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, यानी ये तो अगर बाय रोड जाते हैं तो फिर तो आप ये फॉरेन वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है, फेयर ही आएगा। लेकिन जारी बात है, समटाइम आप बाय एयर जाते हैं ना, फ्लाई करके जाते हो, तो फिर आपको ये वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। Sie fliegt, ठीक है, Sie fliegt, वो जा रही है, nach Deutschland, ठीक है, nach Deutschland, ओके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा वर्ब से, ठीक है। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो फ्लीट वर्ब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी आसपास की कंट्री से जा रहे हैं, बाय ड्राइव करके जा रहे हैं, तो फिर आपको ये फॉरेन वर्ब में ये लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है।
So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. As I said in the beginning of this lesson, if you are students of German language, B1 especially, so you must learn 4 German cases: nominative, accusative, dative, und, and genitive. These 4 cases are very important. These, okay, without these 4 cases, you cannot pass your B1 German language course. You must learn. You can watch and follow our 100 days program. Okay, our 4 German cases have been explained very well and with easiest way, my dear. So you can learn with us. So have a nice time. And before we, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important lessons. Have a nice time and take care, dear friends.